आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की खास पेशकश, कोरोना को है हराना। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान कोरोना को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सरकार और इंतजामिया से लेकर हर खासो आम कोरोना को हराने के लिए कमर कस चुका है। शहर शहर लोगों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस एहलकार, तिब्बी अमला और सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम सरकार के बताए कायदे कानून पर पूरी तरह अमल करें। इस दरमियान अस्पतालों में और हॉस्पिटल्स में तिब्बी अमला पूरी तनदेही से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जो कोरोना वायरस के मुतासरीन हैं, जो मरीज हैं, उनकी तशखीस करने में डॉक्टरों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या डॉक्टरों को और माहिरीन को किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या कुछ एहतियात करनी पड़ती है। सबसे पहले वही हम आपको सुनवाते हैं। चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो या हमारे लैब के स्टाफ हो, जो भी कोविड पॉजिटिव, सपोजिंगली लैब वाले ने भी अगर कोविड पॉजिटिव का सैंपल लेना तो वो भी पूरी प्रोटेक्शन किट के साथ में लेगा। जो हमारे आईसीयू की नर्सेज हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ में इलाज कर रही हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव पेशेंट का निमोनिया बना हुआ है या पेशेंट है, तो वो भी पूरा पैरामेडिकल स्टाफ इसी प्रोटेक्शन किट को पहनता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेक्शन किट नर्सों की अलग है, लेबोरेटरी की अलग है, डॉक्टर की अलग है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन किट सबके लिए है। लेकिन हम पार्शियल पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम केवल N95 मास्क लगाते हैं और साथ में हम लोग सिर्फ ग्लव्स पहनते हैं, जो कि ओपीडी एरिया में हैं। और जहां पर कि हमारे आईसीयू एरियाज हैं या जहां पे कोविड पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, उसके लिए हमने एक आपको मॉक ड्रिल करा के दिखाई है कि इस तरह से हम लोग सब डॉक्टर्स जो हैं उसको पहनते हैं। इससे हमारी पूरी प्रोटेक्शन रहती है। देखिए, देश भर में जितने भी मामले आ रहे हैं या हमारे देश में भी आ रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट के साथ में आपको केवल ये नहीं है ये पहन ली तो सब कुछ हो गया। इसके साथ में हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को नॉर्मल हाइजीन भी मेंटेन करनी है। उनको बहुत ध्यान रखना है, ग्लव्स पहनने से पहले बड़े अच्छे से उसको धोएं, जब इसको डिस्पोज ऑफ करें तब हैंड हाइजीन को मेंटेन करें, पेशेंट से 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। पर्सनल प्रोटेक्शन किट के अलावा भी जो भी हमने प्रिकॉशंस लेनी है वो सब लेनी जरूरी है। इसी तरह से जो भी पेशेंट्स क्वारंटाइन में है, अब मैं आपको जैसे बताऊंगा, जैसे मास्क की बात है, मास्क केवल और केवल वो लोग पहनेंगे जिन्हें खांसी जुकाम या कोविड के मरीज हैं या जो उनके केयर टेकर या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। जनरल पब्लिक में मास्क पहनने का कोई रोल नहीं है। ये किसी भी एजेंसी, इंटरनेशनल या नेशनल एजेंसी ने रिकमेंड नहीं कर रखा कि नॉर्मल व्यक्ति भी मास्क पहने। अगर आप फॉरेन से आए हैं, आपको खांसी जुकाम है, या आप फॉरेन से आए हैं, क्वारंटीन में है, तब आप मास्क पहनिए, और आपके घर के परिजन भी मास्क पहन ले, क्योंकि वो आपके साथ इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अदरवाइज जैसे नॉर्मल आइसोलेशन में लोग हैं घरों पे, जहां पर कोई बाहर से नहीं आया, जहां पे किसी को खांसी जुकाम नहीं है, जहां कोई कोविड का वो नहीं है, वहां पे मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सारी भ्रांतियां दूर करनी जरूरी है। जहां तक ग्लव्स का तल्लक है, जनरल पब्लिक ग्लव्स नहीं पहनेगी। ग्लव्स केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही पहनेंगे, वो भी एज पर विद द प्रोटोकॉल। पूरी कंप्लीट पीपीई की हमारे को आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल उन्हीं केसेस में हमारे को आवश्यकता होती है जो कि आईसीयू में हैं या इंटेंसिव केयर में हम जिनकी केयर कर रहे हैं, जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए आवश्यकता हमारे को पड़ती है। तो सुना आपने कि कोरोना को हराने के लिए एहतियात शर्त है। आइए आपको बता दें कि घर या घर से बाहर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। कोरोना को एहतियात से ही शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, आइए आपको बहुत मुख्तसर में बता देते हैं। हाथों को बार बार धोएं। खांसते वक्त टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें। अपने हाथ से अपना चेहरा न छुएं।
भीड़ भाड़ से परहेज करें, अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें, बाहर से घर आकर सबसे पहले अपने हाथों को साफ करें, ठंड से बचें, बच्चों का खास ख्याल रखें, बुजुर्गों से बच्चों को दूर रखें। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कश्मीर में डॉक्टरों और इंजीनियर्स की एक टीम ने एक अनोखी पहल की है। एक नई टेक्नोलॉजी के तहत एक वेंटिलेटर को 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना के चलते वेंटिलेटर्स की कमी है, इसको किसी हद तक कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। डीआरडीओ ने एक वेंटिलेटर को बैक वक्त 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी को कामयाब करार दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस वेंटिलेटर्स की कमी के मसले से इस कदम से निपटा जा सकता है। Divide one ventilator for 4 people, which is a method which has been approved by US Food and Drug Administration to be used in critical situations. The idea basically is to divide the concentrated oxygen being supplied by a ventilator in a critical situation. Given this scenario, the ventilators in such situations cannot be divided for critically ill patients with predisposing lung conditions. Given the situation where we are in a huge crisis kind of a situation, this is what we have thought of. We have printed splitters through 3D technology, and we shall be using those splitters in one ventilator to divide it into 4. During this turmoil, we checked that there are very low number of ventilators in our valley. So what we devised a policy to make the simulators, which was made by the 3D printing in the University of Science and Technology. And what we are seeing, we are checking here the validity of these simulators. So what we do, we have used one simulator at the expiratory limb, one simulator at the inspiratory limb. Okay, fine. That's what we are going to do. So each inspiratory limb goes from the one simulator to different 4 patients, using the HME filter separately for each patient. And then the expiratory limb goes again to the simulator. All expiratory limbs go to expiratory limb, so expiratory simulator, expiratory limbs, fine. So these are the simulators where we have the one inspiratory limb, this is inspiratory limb, and these are the attachments for either inspiratory or for expiratory limbs. सरकार और इंतजामिया के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के नन्हे मुन्ने बच्चे भी लोगों से घरों में बैठने की अपील कर रहे हैं। नन्हे बच्चों ने लोगों से लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपने अंदाज में अपील की है। सुनिए। Mala anar bitte sak chuna tai nebur kun chupera pan chuwe marnam khayal chuna tai gasa bichas pan skamleta zuriru chiwana barnero nebur kesha zorun bemorete biyu andra mer panikadu Simon से समझदारी stay at home घर बिहो तो ठीक रोजो stay at home Ashuryan हम थोyu khayal to घर रोजो stay at home Bemani bachu to घर रोजो stay at home घर biyu stay at home stay home stay safe कोरोना वायरस के खतरे से बेदार करने के लिए मूसीकार वैभव बागमार ने एक नगमा तैयार किया है। इस नगमे के जरिए वैभव आवाम में कोरोना से मुताल्लिक बेदारी पैदा कर रहे हैं। सुनिए ये बेहतरीन नगमा। जोड़कर बोलिए हाथ मिलाना छोड़िए कोरोना वायरस को टाटा बाय बाय बोलिए हाथ जोड़कर बोलिए हाथ मिलाना छोड़िए कोरोना वायरस को टाटा बाय
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। कोरोना को लेकर अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बेंगलुरु शहर से सामने आई है, जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकार अनोखे तरीके से मुसाफिरों और आम लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बेदार कर रहे हैं। ಬೈಕು ಅಥವಾ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೈ ಅಂಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಗಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿನೂ ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೈಕ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಈಗ ಬೈಕ್ನ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಲಬ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈಗ ಆಯ್ತು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಓಕೆ और अब आइए पुलिस की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। इस दौरान जो लोग बिला वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से सजा दे रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को पुलिस ने स्कूल के दिन याद दिला दिए हैं। வெளியில வர மாட்டேன், நீங்களும் வெளியில வரணும். தயவு செய்து குழந்தைகளை வர மாட்டேன், நீங்களும் வராதீங்க. जिंदगी के तमाम शोबों की तरह ही खेलों पर भी कोरोना का बड़ा असर पड़ा है। यही वजह है कि इन दिनों टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान से दूर अपने घरों पर आराम कर रहे हैं। कोच रवि शास्त्री का मानना है कि ये वक्त काफी मुश्किल है, ऐसे में हमारे खिलाड़ी आवाम के साथ खड़े हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में जिंदगी के तमाम शोबों पर असर पड़ा है। तमाम खेलों की तरह लॉकडाउन के चलते क्रिकेट की भी तमाम सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का मानना है कि इस वक्फे से टीम के खिलाड़ियों को आराम मिलेगा। कोरोना के असरात खेल की दुनिया पर भी काफी मुरत्तब हुए हैं और ऐसे में दुनिया भर के टूर्नामेंट मुलतवी किए गए हैं या मंसूख किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के चलते तमाम खिलाड़ी अपने घरों पर आराम करने पर मजबूर हैं। टीम इंडिया ने गुज़िश्ता 10 माह में काफी क्रिकेट खेला है। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में खेलते हैं। ये वक्त ऐसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है कि वो कुछ आराम करें। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा कि जब जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज मुलतवी की गई थी, उस वक्त से ही टीम इंडिया को एहसास हो गया था और इसके बाद से खिलाड़ियों ने समाजी फासले बना लिए थे। सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में बारिश की वजह से मंसूख रहा था, जबकि लखनऊ और कोलकाता के बाकी 2 मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे। शास्त्री मानते हैं कि ऐसे मुश्किल दौर में खिलाड़ी बेदारी फैलाकर मुआशरे के ताईं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते आप पर काफी जिम्मेदारी होती है। लोगों तक साफ पैगाम जा रहा है कि जिंदगी क्रिकेट से पहले है। इस मुश्किल वक्त में सबसे जरूरी चीज है सिक्योरिटी, बल्कि दूसरों की हिफाजत भी इतनी ही जरूरी है और दूसरों की हिफाजत बेदारी फैलाकर की जा सकती है। खिलाड़ियों को पता है कि यह मसला कितना संगीन है और यही वजह है कि कुछ दिनों से क्रिकेट ठप पड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो लॉकडाउन में खिलाड़ी भी एक तरह से घरों में लॉक होकर रह गए हैं, लेकिन कोरोना को शिकस्त देने के लिए ये कदम जरूरी है। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने घरों पर आखिर क्या कुछ कर रहे हैं, आइए इन तस्वीरों के जरिए देखते हैं। Get up, Zara. You need to play, okay? Here we go. Sorry, Papa. इसमें ½ लीटर 1 लीटर
कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली बैनुल-अक़वामी किक बॉक्सर खिलाड़ी ज़ैनब मुश्ताक इन दिनों अपने घर पर लोगों के लिए मास्क बना रही हैं। ज़ैनब अपने घर में अपने खर्च पर मास्क तैयार कर रही है। इनका कहना है कि अपने आसपास में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिन्हें मास्क नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो इनकी जरूरियात को पूरा कर सकती हैं। देश का नाम रोशन किया है, इंटरनेशनल से अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। स्कूल भी बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, हर देश में लॉकडाउन चल रहा है, बाजार सब बंद है। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया था, क्योंकि ताकि मैं लोगों के लिए मास्क बना सकूं। कैरी बैग्स को मैं मास्क बना रही हूँ ताकि लोगों को पता चले बस ये पोल्यूशन खड़ा करने के लिए नहीं है ये कैरी बैग्स, इससे भी कुछ बन सकता है। तो मेरी लास्ट मैसेज लोगों के लिए है, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। उधर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी अहलिया ने कोरोना से बचाव के लिए पैगाम दिया है। कोहली और अनुष्का ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए अपने घरों पर ही रहें। वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। तो कदम कदम पर कोरोना वायरस के खतरात का सामना है, खासकर जब आप अपने घरों से बाहर बाजार या शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। आइए बहुत मुख्तसर में आपको समझाते चलें कि शॉपिंग मॉल्स में किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। कोरोना वायरस का खतरा हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद है। ऐसे में खास तौर पर जब घर से बाहर निकलें, बाजार में और शॉपिंग मॉल्स में सबसे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। खरीदारी करने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। किसी भी सामान को छूने के बाद हाथ अपने चेहरे पर न लगाएं। शॉपिंग मॉल्स और बाजार में डिजिटल पेमेंट से ही पैसे अदा करें। नकद और कार्ड से पेमेंट करने से बचें। बाजार या शॉपिंग मॉल्स में किसी के करीब न जाएं और किसी से बिला वजह न मिलें। तो जाहिर सी बात है, मुल्क में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। फुर्सत के नय्याम में बॉलीवुड अदाकार भी अपने घरों में रहकर मुख्तलिफ कामों में अपने आप को मसरूफ रख रहे हैं। देखिए इस वीडियो के जरिए कि कौन स्टार इन फुर्सत के लम्हात में आखिर क्या कुछ कर रहा है। काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का। और हमें this message at home, and I hope you're seeing this at home. Social distancing and staying at home are two critical steps to help stop the spread of the coronavirus. The next 10 to 15 days are extremely crucial. Please avoid all public places, public transport like trains and buses. We all must do our bit to help fight in this crisis. And please follow the instructions issued by the state government. Stay home, stay safe, and take care. हम अक्सर कहते हैं काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का। और हम हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता, आई विश आई हैड द टाइम एंड देयर वाज नथिंग एल्स फॉर अस टू डू। काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है। तो गाइज प्लीज़ डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस टुमारो।
जैसे आपने कहा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्लीज़ घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और दैट्स इट। धन्यवाद। तो कोरोना वायरस से डरना नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से एहतियात जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात कीजिए और जब ही हम कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। आदाब।